नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। मित्रों, दिवाली जाती है तो हम घर की इतनी अच्छी सफाई कर डालते हैं, एक्स्ट्रा काम निकालते हैं, पर्दे धोते हैं, स्टोरेज साफ करते हैं, कमरों और दीवारों को सब घिस घिस कर धो डालते हैं। क्या सच में इसकी ज़रूरत होती है? हाँ, साल में एक बार तो ऐसी सफाई होनी ही चाहिए ना। तो ऐसा ही कुछ हम अपने शरीर के लिए क्यों नहीं सोचते? शरीर में भी रोज शौच, पेशाब और पसीना होता है। उससे जैसे रोज कचरा बाहर निकलता रहता है, उतना कचरा तो निकल ही जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि दिवाली पर जैसे हम एक्स्ट्रा घर की सफाई करते हैं, वैसे ही साल में एक बार हमें अपने शरीर की भी एक्स्ट्रा सफाई करनी चाहिए? तो मित्रों, इसी के लिए ऋषि मुनियों ने पंचकर्म नाम की ट्रीटमेंट डिटेल में बताया है। ज़्यादातर पंचकर्म सेंटर्स जो हमारे इंडिया में हैं, वे नवंबर-दिसंबर में फुल रहते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा NRIs जो है आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन्हें इसकी ज़्यादा अहमियत पता है। इसलिए समय निकाल कर वो यहाँ आते हैं, अपना बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं और वापस चले जाते हैं। मेरा एक नम्र निवेदन है कि एक बार आप अपने शरीर के लिए सीरियस हो जाएं कि सच में मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत है या नहीं। पंचकर्म क्या है, किसे करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कहाँ हो सकता है, इसकी विस्तार से जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। पंचकर्म यानी कि 5 प्रक्रियाएं, जिनमें पहली प्रक्रिया है वमन यानी उल्टी करवाई जाती है। दूसरी प्रक्रिया है विरेचन, जिसमें पानी जैसे दस्त कराए जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया है बस्ती, जिसमें शौच के रास्ते से तेल, काढ़ा या कोई भी औषध सिद्ध पदार्थ डाला जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। चौथी प्रक्रिया है रक्तमोक्षण, त्वचा के रोग में शरीर से किसी भी तरीके से रक्त बाहर निकाला जाता है। और पांचवी प्रक्रिया है नस्य, जिसमें औषध सिद्ध तेल या घी या फिर वनस्पति के स्वरस की नाक में बूंदें डाली जाती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं किसी भी व्यक्ति को एक साथ नहीं करवाई जाती। अधिकतर जब भी पंचकर्म करना होता है तो आपके वैद्य तय करते हैं कि आपको किस पंचकर्म की ज़रूरत है। व्यक्ति की अपनी प्रकृति और उसकी तकलीफ, इन दोनों को ध्यान में रखकर वैद्य यह तय करते हैं कि इन पांचों में से एक या दो या फिर किसी अन्य प्रक्रिया की ज़रूरत है। पंचकर्म में मुख्य 5 कर्म होते हैं, लेकिन इनके अलावा छोटी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको टेंशन है, बहुत गुस्सा आता है, आपका BP हाई रहता है, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो इन सभी स्थितियों में शिरोधारा नाम की प्रक्रिया करवाई जाती है। अगर आपको घुटने में घर्षण है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो घुटने पर जानू बस्ती की जाती है। कमर में दर्द है, कमर की डिस्क में कोई तकलीफ है, तो कमर पर कटी बस्ती की जाती है। आंखों की तकलीफ है तो आंखों के चारों ओर उड़द के आटे की पाल बांधकर तर्पण नाम की प्रक्रिया की जाती है। और अगर सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है तो गर्दन के आसपास ग्रीवा बस्ती की जाती है। मित्रों, हम ऐसा मानते हैं कि जैसे झूले में आवाज़ आती हो और उसमें तेल डालें तो आवाज़ तुरंत बंद हो जाती है। इसी तरह आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन में घिसावट हो, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो और आपको दर्द होता हो, तो ऐसे मामलों में अगर किसी भी तरीके से वहाँ तेल पहुँचाया जाए तो वो वहाँ चिकनाई का काम करता है और आपके दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। बार बार मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं, उसी सवाल का जवाब देने आज मैं बैठी हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैडम, पंचकर्म करवाने के लिए हमें जॉब में कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? तो मित्रों, उल्टी या दस्त जैसी प्रक्रिया हो तो 1 दिन की सिंगल डे आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। बाकी उसका पूर्व कर्म यानी पहले की प्रक्रिया और पश्चात कर्म यानी बाद की प्रक्रिया में कोई छुट्टी की जरूरत नहीं होती। बाकी जो दूसरी प्रक्रियाएं मैंने कही, उल्टी और दस्त के अलावा जैसे बस्ती, शिरोधारा, नस्य, जानू बस्ती, कटी बस्ती, ये सभी प्रक्रियाएं OPD लेवल की होती हैं। OPD लेवल यानी आप रोज 1-2 घंटे के लिए उस पंचकर्म सेंटर पर जाएं, प्रक्रिया करवाएं और वापस घर आ सकते हैं।
तो एकदम सरल बात है, आप थोड़ा सा ऑथेंटिक पंचकर्म सेंटर चुनें, ऑथेंटिक वैद्य के पास जाना चाहिए और एक बार पंचकर्म में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी हाल ही में एक मौसी थी जिन्हें घुटने की घिसावट थी और जब उन्होंने पंचकर्म करवाया तो वे इतने खुश हो गए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मैडम, मैं हर साल थोड़ी बचत करके 1-2 तोला सोना खरीद लेती थी ताकि अपने बच्चों को दे सकूं, लेकिन अब मैंने तय किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आधा तोला सोना कम लूँगी, लेकिन अपने शरीर को संभालने के लिए हर सर्दी में पंचकर्म ज़रूर करवाऊँगी। मित्रों, जनरली सभी पंचकर्म न करवाएं तो चलता है, लेकिन जिन्हें क्रॉनिक डिजीज है, जिन्हें बार बार कोई तकलीफ होती है, दवाइयाँ लेने के बावजूद ठीक नहीं होते, उन्हें तो जरूर पंचकर्म करवाने के लिए सोचना चाहिए। कोई भी वैद्य किसी भी व्यक्ति को सीधे पंचकर्म की सलाह नहीं देते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पंचकर्म हमारा ब्रह्मास्त्र है। गड्ढे में पानी हो और उस पानी में आप मिट्टी डालें तो पानी सूख जाएगा, लेकिन तालाब में पानी हो और उसमें तगारे भर भर कर मिट्टी डालो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह शरीर में बढ़े हुए वात, पित्त और कफ अगर गड्ढे जितने हों तो आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका प्रमाण तालाब या महासागर जितना हो तो आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय जैसे तालाब की बांध तोड़कर पानी बहाया जाता है, वैसे शरीर से वात, पित्त या कफ का सही निकास किया जाए तो परमानेंट राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बताए गए पंचकर्म में स्पेसिफिक वायु के लिए बस्ती बताई गई है, पित्त के लिए विरेचन बताया गया है और कफ के लिए वमन बताया गया है, और उनकी भी स्पेसिफिक ऋतुएं होती हैं। उदाहरण के लिए विरेचन शरद ऋतु में करवाएं तो श्रेष्ठ है, वमन वसंत ऋतु में करवाएं तो श्रेष्ठ है, लेकिन सर्दी ये एक्सरसाइज करके शक्ति प्राप्त करने की ऋतु है। इसीलिए इस ऋतु में थोड़ा समय निकालकर यदि आप पंचकर्म करवाएं तो जरूर पूरे साल निरोगी रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। और मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि पंचकर्म करवाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, बहुत पैसा खर्च करना पड़े। अब तो सरकार ने भी पंचकर्म का इतना ज़्यादा प्रमोशन किया है कि हर जिले में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल भी पंचकर्म को प्रमोट करते हैं। इसीलिए शायद आप प्राइवेट में नहीं जा सकते तो भी आप घर बैठे ओपीडी लेवल पर बहुत सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं घर बैठे। शायद ओरिजिनल पंचकर्म नहीं कर सकते तो हम क्या करें जिससे आपकी इस तकलीफ में फ़ायदा हो, इसका गाइडेंस भी हमारी टीम आपको ज़रूर देगी। तो आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे और हमारा शरीर अच्छा होगा तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इसीलिए शायद घर में, गाड़ी में, कोई बड़ी चीज़ खरीदने में हम थोड़ा पैसा कम खर्च करें और उतना पैसा शरीर के लिए निवेश करें तो उसका दोगुना फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।